हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो भी ट्रेडर निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं, वो चाहे वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो, ये वीडियो से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जिससे वो एक्सपायरी हो या पूरे मंथ की एक्सपायरी हो, हर वो एक दिन के लिए मैं कह सकता हूँ घंटे 2 घंटे में भी वो अच्छा पैसा बना सकते हैं। बस एक छोटा सा प्राइजेक्शन शेयर करूँगा, जिसको आप बहुत ही रिलैक्स मोड में आराम से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों। अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट है। पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कैसे प्राइस को हम समझते हैं। मैं जा रहा हूं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट। तो दोस्तों, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो भी हमारे पुराने भाई बहन हैं वो तो डिमांड जोन सप्लाई जोन के लिए तो पूरा सब कुछ रेडी हो गए हैं और सीख भी चुके हैं काफ़ी कुछ तक। और काफ़ी ट्रेडर जो है, जो हमारे फॉलोअर हैं या जो टेलीग्राम पे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अच्छा पैसा बना रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए कैसे में पैसा बन सकता है आपका। आप सप्लाई जोन डिमांड जोन की क्या वीडियो है, उसको यूट्यूब पर जाकर जो कि देखिए दोस्तों, एक एडवांस लेवल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसे बड़े बड़े ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये सीखिए। इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात है, आपको एंट्री कहाँ रखना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पर रखना है टारगेट। ये तीनों पॉइंट आपको कई दिन पहले से पता रहते हैं, तुरंत नहीं, कई दिन पहले से पता रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं कर रहा हूँ डिस्कशन, मैं डूडल यूज करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। अब दोस्तों क्या है, आप खुद देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर ट्रैप हुए कि पुट लूँ या कॉल लूँ। देखिए, घंटे 2 घंटे के लिए मार्केट जो चल रही है, आप उसे नहीं कह सकते हैं कि वो कॉल साइड है पुट साइड है। आपको ओवरऑल देखना चाहिए कि एक दिन में पूरा क्या हुआ या 2 दिन में ओवरऑल क्या हुआ। क्योंकि देखिए 10-20 पॉइंट पर ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना ही करें, क्योंकि फिर लॉस ही लॉस होना है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट लेना है तो 200, 250, 300 पॉइंट का प्रॉफिट लीजिए ना इंडेक्स में, तब तो मज़ा भी आएगा। अब देखिए, आप बात समझिए, मैंने बताया है कि एक अगर ग्रीन कैंडल है और अगर एक रेड कैंडल है, इन दोनों के बीच में हम इसको सप्लाई जोन मान सकते हैं, इस एरिया को। तो आप देखें कहीं ना कहीं मार्केट इसी सप्लाई जोन के आसपास आई, थोड़ा पहले गई, थोड़ा वहाँ तक नहीं हिट कर पाई, थोड़ा पहले से ही मार्केट नीचे आ गई। पूरा आप समझिए, ध्यान समझिएगा। अब आप फिर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये ड्रॉप है। मैं इन 3 कल बात कर रहा हूँ, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। अगर इसकी मार्किंग करिए तो क्या होता है, बेस कैंडल की अपर विक से क्या होती है हमारी डिजिटल लाइन, और यहाँ से क्या होती है हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। आप देखेंगे मार्केट जाती है यहाँ से, हमारे सप्लाई जोन में हिट होती है और वहाँ से फिर क्या हुई, नीचे आई। ये देखिए नीचे आ गई मार्केट। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी कैंडल की। ये एक रेड कैंडल है, ड्रॉप, यहाँ पे 2 क्या है, बेस कैंडल है। ये जो 2 छोटी छोटी कैंडल्स हैं, जिन्हें आप बोलते हैं डोजी कैंडल्स, उनको हम बोलते हैं बेस कैंडल। कहीं भी दोस्तों ऐसी कैंडल बन रही है, ये बिक हो गई और उसकी जो बॉडी है वो ऐसी कुछ हो, मतलब बॉडी क्या है, बहुत छोटी हो। वो बॉडी चाहे यहाँ पर हो या बिक है, वो बॉडी चाहे आपकी यहाँ पर हो, जिसको आप बोलते हैं हैमर। कुमला के चाहे जहाँ बॉडी हो, चाहे जहाँ हो, बस बॉडी पार्ट क्या है, वो बहुत छोटा हो, उसके कंपेयर में बिक क्या हो, ज़्यादा बड़ी हो, उसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो यहाँ पे आइए टॉपिक पे। एक ये ड्रॉप, रेड कैंडल को डिमांड सप्लाई जोन के केस में रेड कैंडल अगर है, अगर रेड कैंडल है तो उसको हम ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमारी ग्रीन कैंडल है तो उसको हम रैली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक ड्रॉप है, 2 बेस है, फिर ड्रॉप है। यहाँ पर क्या बन गया, एक सप्लाई जोन। अगर इसकी मार्किंग करते हैं तो क्या होता है, बेस कैंडल की अपर विक से क्या हमारी होती है दोस्तों, प्रॉक्सिमल लाइन, सॉरी डिजिटल लाइन, और ये हमारी क्या होती है दोस्तों, प्रॉक्सिमल लाइन। आप देखेंगे मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके जाती है, इस सप्लाई जोन को हिट करती है और अगेन मार्केट क्या होती है, वहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, आप बस ध्यान से समझिएगा, अभी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मार्केट नीचे आते समय मार्केट ने इस एरिया में एक सप्लाई जोन बना दिया था। ये देखिए, मार्केट अगेन इस सप्लाई जोन में फिर जाती है, हिट होती है और मार्केट अगेन क्या हो रही है दोस्तों, फिर नीचे आ गई। अब आज क्या हुआ है समझिए दोस्तों, सॉरी,
आज क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर ऊपर जहाँ से ये देखिएगा, ये लेवल यहाँ से ऊपर जो जा रही है मार्केट, क्यों जा रही है? अभी तक मार्केट आप देखेंगे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जितने सप्लाई जोन से मार्केट वहाँ से हिट होते हुए कभी भी किसी भी सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पाई है। हर एक सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे आ रही है। तो हमको तो जब यहाँ पर एक बार गई, नीचे आ गई, अगेन सप्लाई जोन में यहाँ टेम्परेरी सप्लाई जोन था, फिर नीचे आ गई, फिर ये था सप्लाई जोन, मार्केट गई, फिर नीचे आ गई, फिर ये सप्लाई जोन था, मार्केट यहाँ हिट हुई, सस्टेन नहीं नीचे आई। हमको तो यही समझना चाहिए था कि मार्केट में ओवरऑल पुट ही चल रहा है। तो हम ये लगभग 46,000 के आसपास अगर बनाते पोजीशन, तो यहाँ पर 45,000 ऑलमोस्ट 600, मतलब 300-400 पॉइंट हमको अप मूव मिलता। लेकिन क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर जो नहीं भी सीख पा रहे हैं स्ट्रेटजी को, वो क्या कर रहे हैं, थोड़े से अप मूव में कॉल लेना, पुट लेना। नहीं, आप यहाँ पे कॉल लेंगे, जैसे आपका $1000 प्रॉफिट होगा, उसके पहले मार्केट नीचे आ जाएगी, लो आप कहेंगे फिर वही आ गया, फिर आप एग्जिट कर जाएंगे या थोड़ा बहुत आपको ट्रैप कर देगी, आप बाहर हो जाएंगे। आप ये करिए ना कि आप सप्लाई में प्रॉपर एंट्री कीजिए, यहाँ पर एंट्री कीजिए और पूरा यहाँ तक का प्रॉफिट लीजिए ना, पुट में कर लेना है। और पुट क्यों चल रहा है, अगर कोई भी कन्फर्मेशन 3 बार हो गई, 3 टाइम्स हो गई, मतलब अगर सप्लाई जोन 3 बार रिस्पेक्ट हो गए, तो ऑलमोस्ट ही माना जाता है कि अब ये पैटर्न कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि सप्लाई जोन नहीं ब्रेक हो रहे हैं। मतलब मार्केट सप्लाई काफ़ी फिसल रही है, कमज़ोर हो चुकी है, फिसल सकती है कब, कहाँ तक, एक अच्छे डिमांड जोन तक। अब मैं आता हूँ दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर, आज मार्केट कहाँ से रुकी, क्यों रुकी। और टेलीग्राम पे तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था दिन में आज कि मार्केट का व्यू क्लियर है, मार्केट को यहाँ से आप होना चाहिए। और बोलते ही जो एक बार बैंक निफ्टी 300 पॉइंट माइनस थी, एक बार को वो 4, 5, 10 पॉइंट प्लस हो गई। मतलब दोस्तों कह सकते 300 पॉइंट रिकवरी, 300 पॉइंट रिकवर। कैसे, अब मैं दिखाता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइंग हो गई है, मैं थोड़ा सा करता हूँ डिलीट इसको। अब देखिए दोस्तों, जो डिमांडों का केस है, मार्केट यहाँ तक पिक्चर बताया कि मार्केट नीचे क्यों आ रही थी। जो थोड़ा भी प्राइसिंग को समझने की कोशिश किए थे 50 मिनट के टाइम फ्रेम को, कि बार बार सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, मतलब मार्केट कमज़ोर हो चुकी है, एक भी सप्लाई जोन ब्रेक नहीं कर पा रही, मतलब मार्केट में भी गिरावट रह सकती, कहाँ तक, डिमांड जोन तक। देखिए दोस्तों, एक दो ही लॉजिक है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो कहाँ तक आएगी, एक अच्छे डिमांड जोन तक। और अगर मार्केट डिमांड जोन से ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, एक सप्लाई जोन तक। ठीक है, अगर मैं इस सप्लाई जोन की मार्किंग करता हूँ, तो ये क्या है, ड्रॉप, इसको बोलते हैं रेड कैंडल। ये क्या, हमारी एक बेस कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। तो ड्रॉप, बेस, रैली पैटर्न का हमारा डिमांड जोन है। मार्किंग कैसे करते हैं, जो हमारी बेस कैंडल है, इसकी बॉडी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन या कह सकते हैं एंट्री लाइन। और उसी बेस कैंडल की लोअर विक से यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल लाइन। जैसे एक डिमांड जोन देखिए दोस्तों हमारे यहाँ बन चुका है, इसके बाद वाला ड्रॉप, बेस, रैली। तो एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दिया, वो क्या हो गई, एंट्री लाइन। और उस बेस कैंडल के बिग से ड्रा कर दिया, क्या हो गई, डिजिटल लाइन, से बोलते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ मार्केट करंट में ट्रेड कर रही है। तो ये हमारी बेस कैंडल की बॉडी हो गई, क्या हो गई, ये प्रॉक्सिमल लाइन। और बेस कैंडल की बिग से क्या हो गई, लोअर बिग से हमारी डिजिटल लाइन। आप देखिए क्या बेहतरीन एंट्री मिली, मार्केट गिरते आती है, जैसे हमारे डिमांड जोन के इस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करती है। देखिए आखिर आपने लाइन कब ड्रा कर दिया था, मार्केट तो आज गिरी है, आज का अगर दिन काउंट करिए तो 1, 2, 3, 4, मतलब कह सकते हैं कि आपको 4 दिन पहले ही पता था कि हमको एंट्री कहाँ करना है, क्योंकि 4 दिन पहले ही ये पिक्चर बन चुकी थी। आप तो 4 दिन पहले ही लाइन ड्रा कर देते, बाकी ये लाइन ड्रा करने के बाद तो ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर इस कैंडल ने आपको क्या किया, यहाँ पर एंट्री दिया। हो गई बात ना कि आपको एंट्री पहले पता है, स्टॉप लॉस पहले पता है, टारगेट क्या होता है, सप्लाई जोन, वो भी आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ मार्केट आती है, हिट होती है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ, जैसे लोग वीकली एक्सपायरी का गेम करते हैं, उसके हिसाब से देखिए कितना बढ़िया पैसा बना। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ दोस्तों, आपको दिखाना चाह रहा हूँ खाली कि इतने में ही लोग जो कहते हैं 10 पॉइंट मिला, 20 पॉइंट मिला, 10-20 कुछ नहीं था। ऑलमोस्ट देखिए मार्केट यहाँ पर 45,670 से लेकर ऑलमोस्ट मार्केट 45,950 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो वो मिला, ऑलमोस्ट हमको 300 पॉइंट का मूव मिला, 300 पॉइंट या 250 पॉइंट। अगर हमको 250 पॉइंट का मूव मिला तो कम नहीं दोस्तों, बहुत है। आप कहेंगे कि आपको तो एंट्री पता था, स्टॉप लॉस पता, टारगेट क्या होगा। आखिर जब मार्केट यहाँ से आई और यहाँ पर एंट्री मिल गई डेली के डिमांड जोन में, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, टारगेट क्या हो,
क्या बेहतरीन सप्लाई जोन है, देखिए क्या बेहतरीन सप्लाई जोन। एक ग्रीन कैंडल है रैली, यहाँ पर एक डोजी कैंडल है, बहुत छोटी कैंडल है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं है। ये देखिए क्लियर कट, यहाँ एक डोजी कैंडल है, ठीक है। ये बेस हो गई, फिर ड्रॉप 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 ड्रॉप, मतलब इतनी ज़्यादा लेगआउट है। लेगिन क्या है, लेगआउट क्या है, ड्रॉप, बेस, रैली क्या है, इसकी सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप उसको शिद्दत के साथ सीखिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। एडवांस लिए हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, दोस्तों मैं तो इससे पैसा कभी नहीं बना पाया। आप अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप भी नहीं बना पा रहे हैं तो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग इसको जरूर सीखिए। डिमांड सप्लाई आपने यहाँ एंट्री किया, टारगेट क्या है, सप्लाई जोन। अगर इस सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं तो ये तो मार्किंग दोस्तों है इसकी। बेस कैंडल के यहाँ से बॉडी से क्या होती है हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, और उसके बीच से क्या हो गई हमारी डिस्टल लाइन। आप खुद देखिए, आपने यहाँ एंट्री कर लिया, आपको पहले से पता था जैसे मार्केट हमारे इस लाइन को हिट करेगी हम क्या करेंगे, अपना टारगेट बुक कर लेंगे। हो गई बात ना, आपको यही पता था। और हिट होते देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार बनने लगा, जो कुछ बना, मार्केट ओवरऑल इस सब लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई और नीचे आ रही है, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के कंपेयर में डेली का टाइम फ्रेम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये नहीं कह सकते सप्लाई जोन बहुत अच्छा काम कर जाएगा या मार्केट को रोक ले जाएगा, लेकिन 1 डे के लिए टारगेट आपका हो गया। अब बात आती है आगे कि क्या करना चाहिए। जब हमने देखा यहाँ तक कि पूरी पिक्चर हमने आपको समझा दिया कि हर एक 50 मिनट के टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट हो रहे हैं, कोई भी सप्लाई जोन नहीं ब्रेक हुआ। इवन अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये भी सप्लाई जोन था, जहाँ मार्केट आज गई है ये भी ब्रेक नहीं हुआ। कम से कम एटलीस्ट एक सप्लाई जोन ब्रेक हो तो कहीं ना कह सकते हैं आज मार्केट जहाँ क्लोज हुई है, लगभग ये सप्लाई जोन बात कर रहा हूँ, ये सप्लाई जोन से देखिए ना, ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ मार्केट गई नीचे, ये सप्लाई जोन था मार्केट यहाँ गई इसमें हिट हुई नीचे, ये सप्लाई जोन था मार्केट गई नीचे। मतलब कह सकते हैं लोअर लो का पैटर्न बन रहा है, या सप्लाई जोन यहाँ पे नहीं रिस्पेक्ट हो रहे हैं प्रॉपर। तो हमें कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। ये हमारे लिए कह सकते हैं एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कहाँ है, लगभग ये मान लीजिए आप 45,930 ये लेवल। इसके ऊपर मार्केट अगर रैली करना शुरू कर देती है, ऊपर जाना, तो जो लोअर लेवल पर यहाँ पर बना चुके पोजीशन डेली में, वो आराम से कॉन्फिडेंस होकर के होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो फिर से बनाना चाहते हैं पोजीशन, क्या करें, तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देती, चलना शुरू कर देती है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम का डिमांड का सपोर्ट है, जो काफ़ी स्ट्रांग होता है 50 मिनट के कंपेयर में। तो अब मार्केट में अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। वैसे मार्केट ने आज अच्छे खासे डिमांड को हिट किया है, तो मार्केट में अब अपमूव ही आना चाहिए। बाकी दोस्तों मार्केट सुप्रीम है। दोस्तों यही सेम पिक्चर निफ्टी 50 में है, जैसा कि आपको हमने दिखाया निफ्टी बैंक में। ये रहा दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट हमारा। निफ्टी 50 चार्ट में आज क्या हुआ, मैं अभी जा रहा हूँ 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये इसका भी हमने टेलीग्राम पे कई बार दिया था लेवल। अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं ये रैली है, एक ग्रीन कैंडल है, ये हमारी डोजी कैंडल है, इसका बोलते हैं बेस, फिर रैली, फिर रैली। हम रैली क्यों बोल रहे हैं, जो भी हमारी ग्रीन कैंडल होती हैं उन्हें डिमांड सप्लाई जोन के इसमें रैली बोलते हैं, और जिनकी मतलब जैसे डोजी कैंडल होती है हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो मार्किंग कैसे करते हैं, बेस कैंडल की बॉडी से, तो इसी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एडजस्ट करता हूँ। ये हमारी क्या हो गई दोस्तों प्रॉक्सिमल लाइन, और उस बेस कैंडल की इसके बिग से डिस्टल लाइन। आप देखेंगे मार्केट आती है हमारे इस प्रॉक्सिमल लाइन को। हाँ, एक कन्फ्यूजन और दूर कर जाता हूँ, जैसे काफ़ी सारे ट्रेडर्स को प्रॉब्लम है कि जैसे प्रॉक्सिमल लाइन तो हिट ही नहीं हुई सर, थोड़ी सी ऊपर से बहुत ज़रा सी चलेगी ऊपर। नहीं, हमने बताया इंडेक्स के केस में इंडेक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसमें आपको 10, 20, 25 पॉइंट का कोई माने नहीं है, उतना ऊपर एंट्री करी जाती है, ठीक है। यहाँ एंट्री हुई और मार्केट ऊपर जा रही है, 125 मिनट के टाइम फ्रेम से निफ्टी ऊपर जा रही है। अब बात आती है यहाँ पे पुट में कैसे पैसा बना। कॉल साइड तो पैसा बनाया आज, पुट साइड आप यहाँ भी पिक्चर देखिए, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, साफ साफ एकदम पिक्चर आएगी। जो हमारे डिमांड सप्लाई जोन को बारे में समझ चुके हैं वो समझ रहे हैं, यहाँ पर कहीं कहीं देखा ड्रॉप, रेड कैंडल, 2 डोजी कैंडल, बेस, ड्रॉप, ये क्या बन गया, एक सप्लाई जोन बन गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट हमारे इसी सप्लाई जोन को देखिए हिट करती है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए फिर नीचे आ जाती है। फिर ऊपर जाती मार्केट, तो मार्केट ऊपर जाते समय मार्केट ने एक नया सप्लाई जोन यहाँ पे बना दिया। ये देखिए इस एरिया में देखिए ग्रीन कैंडल, रैली, और इन चारों बनाइए मानिए बेस कैंडल। तो रैली,
चार हो गई बेस कैंडल, ड्रॉप ड्रॉप, मार्केट इस सप्लाई जोन जो आती है और हिट करती है, मार्केट गेन फिर नीचे आती है। मतलब वही पिक्चर, जब ये पिक्चर यहाँ पर एक बार कंफर्मेशन यहाँ पे हमको मिल गई थी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, यहाँ पे 3 बार हो गया कंफर्म मिल, तो हमको समझ में कि यहाँ पे पुट एक्टिव है। पुट चलेगा, कब तक चलेगा? किसी एक अच्छे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन तक ही जाएगा ये मार्केट, क्योंकि डिमांड जोन के सपोर्ट बिना मार्केट कैसे रुकेगी? नहीं रुक पाएगी। ओवरऑल यहाँ 125 मिनट के टाइम फ्रेम में आई मार्केट, ऊपर चली गई। और इसके लिए भी, निफ्टी फिफ्टी के लिए भी ये एरिया, इसके लिए भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर यहाँ से निफ्टी फिफ्टी सस्टेन करना शुरू कर देती है तो हम मान सकते हैं अब मूव कंटिन्यू रह सकता है। हाँ, अगर कोई आदमी या कोई ट्रेडर हैं जो यहाँ पर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर वो बनाते हैं तो ध्यान रखें फिर उनका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस तो मैं मिनिमम आज का लो तो ये रखने वाला हूँ 19,600 के पास, तो लो जो है वो तो वही एसल रहेगा। उसके पहले एसल आप क्या रखेंगे? कोई चांस ही नहीं है। हाँ, थोड़ा और करना चाहते हैं तो फिर इसको रख लीजिए असल, इतना कर सकते हैं असल इस लेवल तक 19,650 से थोड़ा नीचे तक, मतलब 19,630 तक कर सकते हैं, 40 तक कर सकते हैं, ये असल हो सकता है अगर यहाँ पर हम पोजीशन बना रहे हैं, न्यू पोजीशन बना रहे हैं। बाकी दोस्तों जो प्रॉपर एंट्री थी वो तो आज यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में भी हुई और निफ्टी बैंक का जो हमने शेयर किया वहाँ भी एंट्री हुई। बाकी हमने 2 लेवल शेयर किया कि इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट तो वहाँ से हमको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो बनाने का केवल एक ही मेरा मोटिव था, एजुकेशन देना। ये पूरी एजुकेशन पर्पज से वीडियो में बनाता हूँ कि आप इससे एजुकेशन लें और इससे आप सीखें, जिससे लाइव मार्केट में आप कैसे भी एक चाहे पेपर ट्रेडिंग करते हो, चाहे जैसे ट्रेडिंग करते हो, जो आपको सफिशिएंट जो अच्छा लगता हो उससे आप सीखें। और आपको जब लगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, आप जो है 10 ट्रेड करते हैं इंडेक्स में और 10 में से कम 7 ट्रेड में आपको क्या हो टारगेट मिल रहा है, तो ठीक है, तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों सीखिए, मैं बार बार बोलूँगा सीखिए। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज लेने के लिए, लाइव मार्केट में एक एक प्राइक्शन को समझने के लिए, सब कुछ जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। थैंक यू।